अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो 17 अप्रैल का काम हमने ऑनलाइन लेक्चर के ज़रिए करना है। सबक है हमारे पास ऊंचा रहे परचम हमारा, SLO है जुमले में फ़ाइल की पहचान कर सके। सफ़ा नंबर 54। हाँ जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी आज की रीडिंग है। आपने यहाँ पे डेट लगानी है 17/4 की। हाँ जी, यहाँ पे देखें टू क्लास रीडिंग। जी बेटा, कौमी परचम का एहतराम बेहद ज़रूरी है। परचम कपड़े का एक टुकड़ा नहीं होता, ये मुल्क की पहचान होता है। इस पर मौजूद रंगों का ख़ास मतलब है। जैसे हमारे परचम में सब्ज़ रंग मुसलमानों को ज़ाहिर करता है, जबकि सफ़ेद रंग दूसरे मज़हब के मानने वालों की नुमाइंदगी करता है। दादा जान ने बताया, दादा जान, हमारे परचम पर चांद और तारा भी तो बना हुआ है। आमिना ने कहा। दादा जान बोले, जी बेटा, सब्ज हिस्से के बिल्कुल दरमियान में चांद और 5 कोनों वाला सितारा बना हुआ है। चांद तरक्की की, जबकि सितारा रोशनी और इल्म की अलामत है। हसन बोला, दादा जान, हमारा परचम हमें हमेशा ही अच्छा लगता था, लेकिन इन बातों का हमें पता नहीं था। अब हम अपने परचम का ज़रूर एहतराम करेंगे। ठीक है, आपने यहाँ तक रीडिंग को अच्छे से पढ़ना है। हाँ जी, यहाँ पे है पढ़ने के दौरान में यहाँ भी आपने 17/4 की डेट लगानी है। सवाल देखें, बच्चे सारा दिन किस बात की खुशियाँ मनाते रहे थे? किसकी खुशियाँ मनाते रहे थे? आज़ादी की खुशियाँ मनाते रहे थे। दूसरा सवाल देखें, परचम किस बात की पहचान होता है? परचम किसी भी मुल्क की पहचान होता है। ठीक है, ये दोनों सवालों के जवाब लिखने हैं आपने और इनको आपने याद करना है। सफ़ा नंबर 56। हाँ जी, यहाँ पे है सवाल नंबर 1। दिए हुए अल्फाज के मानी समझें और जुमलों में इस्तेमाल करें। यहाँ पे आपके अल्फाज हैं, यहाँ पे मानी है। यहाँ पे देखिए, पहला अल्फाज पहचान, इसका मानी है शनाख्त। तो इसका जुमला है, हमारा मुल्क हमारी पहचान है। नुमाइंदगी, तर्जमानी या अक्कासी, इसका जुमला है, हम अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। अलामत, निशान, सफ़ेद रंग अमन की अलामत है। ठीक है, इनको भी आपने अल्फाज मानी को अच्छे से याद करना है। हाँ जी, सवाल नंबर 2। मेरे करने के काम। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदही जर्द और गलत जवाब की निशानदही सुर्ख रंग भरकर करें। हाँ जी, यहाँ पे देखिए, बच्चे सारा दिन जश्न आज़ादी की खुशियाँ मनाते रहे थे। ये क्या है? दुरुस्त है। इसमें आपने कौन सा रंग करना है? जर्द रंग करना है। हसन और आमिना दादा जान के साथ रात के वक्त परचम उतारने गए। ये क्या है? गलत है। इसमें आपने सुर्ख रंग करना है। पाकिस्तानी परचम पर 6 कोनों वाला सितारा बना हुआ है। गलत है। इसमें भी आपने सुर्ख रंग करना है। हमारे परचम पर चांद और तारा सब्ज हिस्से के दरमियान में बना हुआ है। ये दुरुस्त है। इसमें आपने जर्द रंग करना है। परचम को सूरज निकलने से पहले लगाना चाहिए और सूरज गुरूब होने से पहले उतार लेना चाहिए। ये दुरुस्त है। इसमें आपने जर्द रंग करना है। सवाल नंबर 4। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। यहाँ पे आपने सवाल अलिफ के ऊपर डेट लगानी है 17/4 की। सवाल देखें, पाकिस्तानी परचम में मौजूद सब्ज और सफ़ेद रंग किस बात को जाहिर करते हैं? जी, यहाँ पे इसका जवाब देखें। सवाल अलिफ का सब्ज रंग मुसलमानों को जाहिर करता है, जबकि सफ़ेद रंग दूसरे मज़हब के मानने वालों की नुमाइंदगी करता है। ये आपने इसको लिखना है सवाल के जवाब को और फिर आपने इसको याद करना है। सफ़ा नंबर 58। कायद सीखें। फ़ाइल, दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। हसन ने सबक याद किया, आमिना ने नमाज पढ़ी। ऊपर जुमलों में नुमाया किए हुए अल्फाज हसन और आमिना किसी काम के करने वाले को जाहिर कर रहे हैं। वो लफ्ज़ जो किसी काम के करने वाले को जाहिर करें उसे फ़ाइल कहते हैं। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 6। दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें और इनमें मौजूद फ़ाइल के गिर्द डब्बा बनाएं। हाँ जी, यहाँ पे क्या है फ़ाइल? दादा जान ने अखबार पढ़ा, तो इसमें फ़ाइल है दादा जान। हसन ने साइकिल चलाई, इसमें फ़ाइल क्या है? हसन। तितली फूल पर बैठी है, इसमें फ़ाइल है तितली। अम्मी जान ने खाना पकाया, इसमें फ़ाइल है अम्मी जान।
آمنہ نے کتاب خریدی، اس میں فاعل ہے آمنہ۔ ہاں جی، آگے ہے سوال نمبر 7، تصویر کے مطابق نمایاں کیے ہوئے الفاظ کے متضاد لکھ کر جملے مکمل کریں۔ گیند چھوٹی لیکن فٹ بال بڑا ہے، تو اس میں اس کا متضاد کیا ہوگا؟ بڑا۔ جگ میز کے اوپر اور بلی میز کے نیچے ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یہاں پہ کیا لکھنا ہے؟ نیچے ہے۔ خرگوش تیز دوڑتا ہے جبکہ کچھوا آہستہ چلتا ہے، یہاں پہ آپ نے کیا لکھنا ہے؟ آہستہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن کام کے لیے اور ڈیش آرام کے لیے بنائی، رات آرام کے لیے بنائی، آپ نے یہاں پہ کیا لکھنا ہے؟ رات۔ خرگوش ڈبے کے اندر لیکن طوطا ڈبے سے ڈیش ہے، کہاں پہ ہے؟ باہر ہے، تو آپ نے یہاں پہ خالی جگہ میں کیا لکھنا ہے؟ باہر ہے۔ ٹو کلاس یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ سوال ہے آمنہ نے دادا جان سے کیا پوچھا؟ آمنہ نے دادا جان سے پوچھا کہ کیا پرچم کا احترام بھی کیا جاتا ہے؟ ایم سی کیوز ہے، دادا جان نے پرچم کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ آپشن ہے یہ کپڑے کا ٹکڑا ہے، یہ کچھ نہیں، یہ صرف رنگ ہے، یہ ملک کی پہچان ہے، تو ٹھیک جواب ہے یہ ملک کی پہچان ہے۔ آپ نے ہوم ورک بہت اچھا کرنا ہے اور اپلوڈ بھی کرنا ہے اور ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، فی امان اللہ۔